तो आप सभी को पिछले साल का वो किस्सा तो याद ही होगा, यानी कि आईपीएल 2022 का वो किस्सा तो याद ही होगा जब अचानक से सीएसके के मैनेजमेंट ने ये अनाउंस करा था कि आज से सीएसके के कप्तान एमएस धोनी नहीं होंगे, बल्कि आज से सीएसके के नए कप्तान होंगे रविंद्र जडेजा। उसके बाद जब आईपीएल शुरू होती है, देखा जाता है कि जडेजा की कप्तानी में सीएसके वैसा परफॉर्म नहीं कर पा रही थी जैसा कि एमएस धोनी के कैप्टनसी के अंडर करती थी। और साथ ही साथ जडेजा की कप्तानी पे सिर्फ सवाल नहीं उठते हैं, बल्कि उनके कप्तानी के प्रेशर में जो जडेजा की परफॉर्मेंस होती है, चाहे बल्ले से कह लें चाहे बॉल से कह लें, वो भी बहुत ज्यादा अफेक्ट होने लगती है। और इसी के चलते लगभग 5 मैच बाद ये वापस से अनाउंस होता है कि एमएस धोनी ही सीएसके के कप्तान रहेंगे और जडेजा एज अ प्लेयर ही सीएसके में खेलेंगे। धीरे धीरे एक आध मैचेस बीतते हैं, लेकिन तभी एक और खबर आती है कि जडेजा आईपीएल 2022 के बीच से ही वापस घर लौट गए हैं। इसके पीछे जो वजह बताई जाती है वो ये बताई जाती है कि जडेजा को एक छोटी मोटी इंजरी हुई है और उसकी वजह से वो आने वाले मैचेस नहीं खेल पाएंगे। हालांकि सबको ये सच पता होता है कि जडेजा जो वन ऑफ द फिटेस्ट प्लेयर हैं, आखिर वो एक छोटी इंजरी के चलते पूरी आईपीएल को कैसे छोड़ सकते हैं। और तभी उन्होंने आईपीएल को क्यों छोड़ा, जब उनसे उनकी कप्तानी छीन ली गई। ये मसला यहां पे रुकता नहीं है, क्योंकि जैसे जडेजा बीच आईपीएल वापस लौटते हैं तो अचानक से उनकी तरफ से एक ऐसी एक्टिविटी देखने को मिलती है जिसके बाद से लोग ये कहने पे मजबूर हो जाते हैं कि सीएसके, धोनी और जडेजा के बीच कुछ भी सही नहीं चल रहा है। क्योंकि जडेजा अपने सारे ही सोशल मीडिया अकाउंट से उन सारी ही पोस्ट को डिलीट कर देते हैं जिसमें वो चेन्नई सुपर किंग्स के साथ कोलैबोरेट करे हुए थे। यानी कि सीएसके के साथ उन्होंने जितनी भी पिक्स अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पे डाली होती है, वो सारी की सारी फोटोज रिमूव हो जाती हैं। इसके बाद जैसे जैसे आईपीएल का अगला सीजन करीब आ रहा होता है, यानी कि जैसे जैसे आईपीएल 2023 करीब आ रही होती है, तो ये खबरें सामने आने लगती हैं कि ऐसी बहुत सारी फ्रेंचाइजीज हैं जो सीएसके के मैनेजमेंट से बात कर रही हैं कि वो जडेजा को किसी और प्लेयर के साथ स्वैप कर लें, यानी कि आप हमें जडेजा दे दें और हमसे कोई दूसरा प्लेयर ले लें। 90% ये कंफर्म हो जाता है कि जो जडेजा हैं वो आने वाले सालों में सीएसके के लिए नहीं खेलेंगे। और असल में इस पूरी ही कंट्रोवर्सी के पीछे जो रीजन बताया जा रहा होता है वो ये होता है कि जडेजा इस बात से बिल्कुल खुश नहीं होते हैं कि पहले उनको कप्तानी दी गई और बीच आईपीएल उनसे कप्तानी छीन ली गई। उन्होंने कहीं ना कहीं इस प्रोसेस को एक इंसल्ट के रूप में लिया होता है। लेकिन सभी को एक बहुत बड़ी खुशखबरी तब मिलती है जब आईपीएल 2023 शुरू होने से जस्ट कुछ दिन पहले जडेजा की तरफ से एक और ट्वीट आता है जहां पे वो लिखते हैं कि सब कुछ ठीक है, कोई भी मसला नहीं है और वो वापस से सीएसके के लिए खेलते हुए दिखेंगे। इसी पोस्ट के बाद ये भी खबरें सामने आती हैं कि जो एमएस धोनी है उन्होंने अकेले में जडेजा से बात करी, उन्होंने जडेजा को समझाया कि ये डिसीजन क्यों लिया गया था, उनको कप्तानी से हटाने के पीछे असल में इरादा क्या था, जिसके चलते जडेजा वापस से कन्विंस हो गए सीएसके के लिए कंटिन्यू करने को। लोगों का कहना था कि एमएस धोनी ने जडेजा से कप्तानी इसलिए वापस ली क्योंकि जडेजा की जो परफॉर्मेंस थी वो भी कप्तानी के चलते काफी अफेक्ट हो रही थी। उनकी बल्लेबाजी से लेकर उनकी गेंदबाजी वैसी नहीं हो रही थी जैसे कि वो एज अ प्लेयर करते थे। और यहां पे धोनी को ये डर था कि अगर जडेजा की कप्तानी के चलते उनकी बैटिंग और बॉलिंग अफेक्ट होने लगी तो शायद वो जो इंडियन टीम में उनकी पोजीशन है वो भी खतरे में आ सकती है। तो इसीलिए वो जडेजा को थोड़ा सा रिलैक्स करना चाहते थे कि अगर उनको कप्तानी थोड़ी सी भारी लग रही है तो वो कप्तानी छोड़ दें और पूरे तरीके से अपनी बैटिंग और बॉलिंग पे फोकस करें। खैर, जो भी जडेजा और धोनी की बात हुई वो सेकेंडरी बात है। मेन बात यहां पे ये थी कि जडेजा जो है वो वापस से सीएसके के लिए खेलते हुए दिखेंगे और इससे बड़ी खुशी की बात सीएसके फैंस के लिए कुछ और हो ही नहीं सकती थी। उसके बाद धीरे धीरे आईपीएल 2023 शुरू होती है। एमएस धोनी और जडेजा साथ में हंसते खेलते हुए दिखाई पड़ते हैं। आपस में इनके बीच बहुत ही ज्यादा पार्टनरशिप देखने को मिलती है, एक बहुत ही अच्छी बॉन्डिंग देखने को मिलती है। और उसके बाद सभी का दिमाग ये मानने पे मजबूर हो जाता है कि इन दोनों के बीच कुछ भी गड़बड़ नहीं है। लेकिन हाल ही में वापस से एक और कंट्रोवर्सी चालू हो चुकी है जिसके बाद से लोग फिर से ये कहने पे मजबूर हो गए हैं कि जडेजा सीएसके से खुश नहीं हैं। देखिए, अगर देखा जाए तो रविंद्र जडेजा का जो आईपीएल 2023 का सीजन रहा है वो बॉलिंग से एकदम शानदार रहा है और बैटिंग से एक एवरेज सीजन रहा है। इस सीजन जो उन्होंने सीएसके के लिए 12 मैचेस खेले हैं, उन 12 मैचेस में उन्होंने 16 विकेट चटकाए हैं और वहीं पे जो उनकी इकोनॉमी रही है वो मात्र 7 की रही है, जिसके चलते वो अभी तक 12 मैचेस में 3 मैचेस में सीएसके के लिए मैन ऑफ द मैच भी बने हैं। लेकिन हाल ही में जब सीएसके और दिल्ली कैपिटल्स के बीच मैच खेला जाता है और वो मैच खत्म होने के बाद जब
जब जडेजा को मैन ऑफ द मैच के लिए बुलाया जाता है तो वहां पे जडेजा कहते हैं कि जब मैं बैटिंग के लिए आता हूं तो लोग जो हैं वो धोनी का इंतजार कर रहे होते हैं, लोग माही माही चिल्ला रहे होते हैं, ऐसा लगता है कि मानो वो मुझको आउट करने की जल्दी में हैं, मानो वो तहे दिल से चाह रहे हैं कि चाहे कुछ भी हो मैं बस यहां पे आउट हो जाऊं ताकि वो लोग जो हैं वो लोग एमएस धोनी की बैटिंग को एंजॉय कर सकें। हालांकि जडेजा ने ये बात बहुत ही चुटकीले अंदाज में कही थी, बहुत ही मजाकिया अंदाज में कही थी, लेकिन ये बात कहने के कुछ ही घंटे बाद ट्विटर पे एक यूजर के द्वारा ट्वीट किया जाता है जहां पे वो रवींद्र जडेजा की इसी फोटो को शेयर करते हैं जहां पे उन्होंने धोनी के बारे में ये बात कही थी कि सभी लोग मेरे आउट होने का इंतजार कर रहे होते हैं ताकि वो एमएस धोनी की बैटिंग को एंजॉय कर सकें। तो इसी चीज को रेफरेंस रखते हुए वो जो यूजर होता है वो लिखता है कि वैसे तो जब जडेजा इस बात को कह रहे हैं वो मुस्कुराते हुए दिख रहे हैं, लेकिन असल में उनके दिल में एक बहुत बड़ा दर्द है, क्योंकि जब आप इतने बड़े प्लेयर होते हो और आप लगभग सब कुछ अपनी टीम के लिए कर रहे होते हो, पर उसके बावजूद भी अगर आपको वो रिकॉग्निशन ना मिले, उसके बावजूद भी आपको वो पहचान नहीं मिले, जबकि आप टीम के लिए 3 मैन ऑफ द मैच बन चुके हो, पर उसके बावजूद भी लोग आपके आउट होने का इंतजार करें, उसके बावजूद भी लोग ये कहें कि आप बैटिंग से अच्छा नहीं कर रहे हो, तो कसम से जितना ज्यादा दुख होता है वो जडेजा यहां पे बता ही नहीं रहे हैं। अब ये जो पोस्ट उस यूजर ने लिखी थी वो कहीं ना कहीं जडेजा का एक दर्द बयां कर रही थी, जो जडेजा असल में मुस्कुराते हुए कह रहे थे। अब कोई भी ये नहीं जानता था कि जडेजा ने वो जो धोनी के बारे में बात कही या फिर जो उन्होंने धोनी फैंस के लिए बात कही वो मजाकिया अंदाज में कही या फिर वो उस बात को कहने के पीछे थोड़ा सीरियस थे। लेकिन उसके बाद जैसी रवींद्र जडेजा इस पोस्ट को लाइक करते हैं जहां पे यूजर ने ये लिखा था कि जडेजा के दिल में दर्द तो बहुत है, बस वो इस बात को मुस्कुराते हुए कह रहे हैं, तो जैसा मैंने कहा जडेजा जैसी इस पोस्ट को लाइक करते हैं तो वापस से ये स्पेक्युलेशंस लगने लगती हैं कि अब भी जडेजा और सीएसके के बीच कुछ भी ठीक नहीं है। हालांकि बहुत लोग ये भी कह रहे होते हैं कि यार पोस्ट ही तो लाइक करी है, एक पोस्ट लाइक करने से क्या ही साबित होता है, और इस पोस्ट में ऐसा तो कुछ नहीं लिखा है ना कि जडेजा और धोनी के बीच कुछ ठीक नहीं है या जडेजा और सीएसके के बीच कुछ ठीक नहीं है। तो यार जडेजा ने यूं ही उस पोस्ट को लाइक कर दिया होगा, क्योंकि हम तो मैदान के बीचों बीच देख रहे हैं ना कि किस तरीके से जो धोनी है वो सबसे ज्यादा जडेजा से बात करते हैं, किस तरीके से धोनी जडेजा को अपने सबसे प्रमुख हथियार के रूप में यूज करते हैं। हालांकि कुछ मैचेस में यह भी देखने को मिला कि धोनी ने जडेजा के पूरे ओवर नहीं फिकवाए, जबकि जडेजा अच्छी खासी बॉलिंग करवा रहे थे, लेकिन उसके बावजूद भी उनका एक ओवर काट दिया जाता था। हालांकि इस बारे में भी कुछ लोग ने यह कहा कि उनका एक ओवर इसलिए काटा जाता था क्योंकि धोनी वेट करते थे कि कब एंड मौके पे जडेजा का इस्तेमाल किया जा सके, लेकिन वो मौका असल में आता ही नहीं था। तो कुल मिला के जैसा मैंने कहा कि इस चीज को लेके बहुत सारी स्पेक्युलेशन है, कुछ लोग हैं जो इस बारे में पॉजिटिव बात कर रहे हैं, कुछ लोग हैं जो इस बारे में नेगेटिव बात कर रहे हैं, लेकिन स्टिल ये सवाल लगातार बना हुआ है कि जडेजा ने उस पोस्ट को लाइक क्यों करा। अब खैर जो भी ये वीडियो देख रहा है, आपको क्या लगता है कि ये मुद्दा जितना बड़ा बनाया जा रहा है असल में ये मुद्दा डिजर्व करता है कि इतना बड़ा बने, या फिर ये सब बस हवाई बातें हैं, सब टीआरपी लेने वाली बातें हैं, असल में ऐसा कुछ भी नहीं है। धोनी और जडेजा के बीच या जडेजा और सीएसके के बीच सब कुछ ठीक चल रहा है। जो भी आपकी राय है, जो भी आपका मानना है, कमेंट में जरूर बताइएगा। बाकी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक दीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज जो भी ये वीडियो देख रहा है थोड़ा सपोर्ट करने के लिए अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।